प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा ही था बच्चे? यस सर। सबको विजिबल तो है ना? सबको विजिबल है ना? यस सर। हाँ ठीक है। सो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नाम ऑलरेडी जान चुके हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का दो ही सिंबल था, एक इनटू और दूसरा मल्टीप्लिकेशन टाइप से ये क्रॉस। सो इनटू को जो डॉट था उसको डॉट प्रोडक्ट नाम दे दिया गया था, बाकी को क्रॉस प्रोडक्ट नाम दिया गया था। ठीक है। सो सिंपल, कोई दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, चेक करो कौन से प्लेन में है ये, जल्दी। एक्स वाई प्लेन में। वेरी गुड। सो ये एंगल ले लिया उनके बीच का थीटा। अब ध्यान से सुनना, एंगल टेल टू टेल लेते हैं। क्या ये टेल टू टेल है? क्या ये टेल टू टेल है? आंसर है हाँ। तो देखो एंगल ये भी ले सकते हैं और एंगल ये भी ले सकते हैं, बट हम कौन सा लेंगे? स्मॉलेस्ट एंगल। ये बाहर से एंगल लेंगे तो 180 माइनस क्या दिखेगा? थीटा। बट ये एंगल हम नहीं लेंगे। हमेशा मैंने सिखाया है टेल टू टेल लेते हैं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं, तो वो एंगल क्या रहेगा यहाँ पे? थीटा। तो मैंने सिंपलेस्ट बताया था कि जब इसका कंपोनेंट अलोंग लेते हैं तो ये b cos थीटा हो जाता है। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बता दिया गया डॉट प्रोडक्ट, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है उसके साथ a का मल्टीप्लिकेशन क्या बता दिया गया? क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज बेसिकली इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ magnitude of vector A into magnitude of vector B into sine of angle between vector A and vector B। अब सुनो, यहां पे जब क्रॉस लिखा है ना तो ये इंटू लिखोगे तो डाउट मत होना, अगर इंटू लिखना तो छोटा लिखना, इधर ना तुम डॉट इंटू कुछ भी यूज कर सकते हो, इधर वाला बताएगा वो मल्टीप्लिकेशन को बताएगा जो पहले से करते आ रहे हो, बट यहां पे ये क्रॉस है, ध्यान रखना। ये ए क्रॉस क्या है? बी इक्वल टू क्या हो गया? ए बी साइन थीटा। चेक करो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाता है? बी साइन थीटा। सो ए इंटू बी साइन थीटा, उसी को क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी। यस और नो बच्चे? सिंपल। दोनों का जो सेम डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जो परपेंडिकुलर वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ उसका नाम क्या दे दिया गया? क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसा कि हम सुने कि क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? वेक्टर। पर चेक कर लो यहाँ पे कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, ये इनटू को छोड़ो, डायरेक्ट लिखो ऐसे, ए बी साइन थीटा। सो चेक करो, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, b is magnitude of vector b and sin theta is the angle, theta is the angle between a and b। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। स्केलर है, स्केलर है बच्चे। याद करो ना, a डॉट b का फॉर्मूला क्या था? a डॉट b इक्वल टू लिखते थे ab cos थीटा। अब सपोज a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3 और cos थीटा की वैल्यू 60, सो 5 into 3 into cos 60 की वैल्यू 1/2, आंसर इज 7.5। बताओ ये स्केलर वैल्यू है कि वेक्टर वैल्यू है? स्केलर। सही है। बट गड़बड़ ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब इसको बनाया गया तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 100% क्या आना चाहिए? वेक्टर आना चाहिए, नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं है इसको ये करने का। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बच्चे स्केलर वैल्यू बताती है। तो याद रखो कि ये पूरा का पूरा अगर स्केलर वैल्यू है मतलब मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन को कौन बताता है? तो यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट डायरेक्शन बता के जाएगा। तो मैंने बताया था, एक सेकंड रुकना, मैंने बताया था कि यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं जनरली? एन कैप। एन कैप मतलब हमें डायरेक्शन नहीं पता है कि एग्जैक्टली वहां पे आई कैप है या जे कैप है या के कैप है या कुछ और है, तो यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? एन कैप से। तो कैप लगा दिया इसका मतलब यूनिट वेक्टर है।
बट कौन सा यूनिट वेक्टर है वो नहीं पता है, बट होगा पक्का यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर। मतलब देखो ये मैग्नीट्यूड और ये क्या बता गया, डायरेक्शन। तो क्या ये कंप्लीट अब वेक्टर क्वांटिटी बना क्या? Yes. सो कभी भी a क्रॉस b का वैल्यू ab sin थीटा नहीं बोलना, a क्रॉस b का वैल्यू ab sin थीटा नहीं बोलना। a क्रॉस b का वैल्यू जो होता है ab sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर, ऐसा बोलना पड़ेगा। क्योंकि ab sin थीटा अगर बोलते हो इसका मतलब तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, अगर इसी a क्रॉस b का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल दें तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगाते हैं बच्चे, मॉड लगा दो। दोनों साइड एक पैरेलल लाइन खींच दिया, इसका मतलब क्या पता चलेगा, मॉड ऑफ मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab sin थीटा। मतलब वहां पे कोई यूनिट वेक्टर डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये खुद ही ऑलरेडी क्या है, यही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें यहाँ पे कोई डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पे मॉड लगाने के बाद नहीं है। सो मॉड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू होती है ab sin थीटा, अदरवाइज a क्रॉस b की वैल्यू होती है ab sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। आया दोनों में डिफरेंस बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. So what is a magnitude of vector A? Vector A. What is B? Magnitude of vector B. What is theta? Angle between vector A and vector B. किसी को डाउट है यहाँ तक बच्चे? सर आपकी आवाज बीच-बीच में नहीं आती है। अच्छा, बीच-बीच में नहीं आती है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा, डोंट वरी। सो A magnitude of vector A, B magnitude of vector B and theta is the angle between vector A and vector B. उनके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। एनी डाउट बच्चे? बोलो। नो सर। हाँ, नो सर। सो अब जो है ना, अब थोड़ा सा और कुछ चीजें देखनी। जब डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा था, डॉट प्रोडक्ट के टाइम में ना हमने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया था ए बी कॉस थीटा। वहां पे डायरेक्शन की नीड नहीं हुई थी, वहां पे हमें डायरेक्शन की नीड नहीं हुई थी। बट ये है वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड निकालने तो तुमको आ जाएगा। क्वेश्चन ये कि डायरेक्शन कैसे निकालोगे। एक सेकेंड रुकना बच्चे, एक सेकेंड बस। चलो अभी क्या करना है, मैग्नीट्यूड तो ठीक है पता चला, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सो यार देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड की वैल्यू ठीक है ab sin थीटा हो गई, ab sin थीटा मैग्नीट्यूड तुम a की वैल्यू रख सकते हो, b की वैल्यू रख सकते हो और थीटा की वैल्यू रखोगे तो sin थीटा आ जाएगा, उससे मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा। What about direction? डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? So its direction बताया जाता है कि its direction is find or calculated by right hand screw rule, right hand screw rule। स्क्रू देखे हो बच्चे, स्क्रू सबने देखा है क्या? Yes, sir. अरे वो Yes, स्क्रू sir. जो होता है हैंगर में भी अपने लगा होता है, सब जगह होता है। कैसे शेप का होता है, तो कुछ ऐसे शेप का होता है, कुछ ऐसे होता है। रिपीट करो ना, सुनाई नहीं दिया। हाँ फिर से एक बार बोलता हूँ, सुनो। स्क्रू कैसे कुछ ऐसे होता है बच्चे, जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ना कुछ राइट हैंड स्क्रू रूल से यूज निकालते हैं। अब स्क्रू कैसा, जो हम स्क्रू घर में यूज करते हैं उसी को स्क्रू यहाँ पे नाम दिया गया। अब वो स्क्रू कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना। अगर ये देखो, सिंपल ध्यान से सुनो, ये स्क्रू का वर्टिकल पोजीशन है और यहाँ पे उसका एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है, ऐसे ही होता है बच्चे, यस और नो? Yes, sir. हाँ ऐसे ही होता है स्क्रू, ये उसका वर्टिकल पोजीशन होता है और यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। हालांकि मैं ये यूज करना नहीं सिखाऊंगा,
आपको बता दूंगा कैसे ऐसे यूज करते हैं, बट मैं कुछ और मेथड यहाँ पे सिखाता हूँ। बट इसको देख लो, स्क्रू रूल कैसे यूज होगा। अगर देखो ये जो वर्टिकल पोजीशन है, ये कौन सा एक्सिस में स्क्रू का दिख रहा है? वाई एक्सिस। हाँ, वाई मतलब वाई एक्सिस में दिख रहा है, सही है। अब सोचो ये जो पोजीशन आता है, जो डिस्क टाइप का पोजीशन में दिखा रहा हूं, ये जो स्क्रू का पोजीशन होता है, ये कौन से प्लेन में तुमको अभी दिख रहा है? एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड, इधर एक्स और सामने जेड। अगर ये वाई है तो कॉमन सेंस से ये किस में जाएगा? एक्स जेड प्लेन। ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कैसे देखते हैं? सिंपल है बच्चा, देखो डायरेक्शन कैसे होता है। सपोज ये थोड़ा सा 3D में आते हैं, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर जेड एक्सिस है, ध्यान से सुनना, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर जेड एक्सिस है, और ये उसका नीचे वाला पोजीशन है, ये उसका नहीं 3D में है ना, तो नीचे से आएगा तो कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। अब जब इसको घुमाते हो, इसको जब घुमाते हो तो इधर ये नीचे जाता है, मतलब कैसा? जब इसको हम ऊपर वाले पोर्शन को घुमाते हैं तब आइदर ये नीचे जाता है और नहीं तो किधर जाता है? ऊपर जाता है। यस और नो? यस सर। अब सोचो हम ऊपर वाले उसका जो गोल वाला पोजीशन है, राउंड वाला पोजीशन है, उसको लेके घुमा रहे हैं तो एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन में अगर तुम रोटेशन कर रहे हो तो ये स्क्रू आइदर नीचे जाता है नहीं तो ऊपर जाता है। इसका मतलब ये स्क्रू वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है। किसके अलोंग जा रहा है? वाई एक्सिस के अलोंग। यस और नो? बोलो जल्दी। यस सर। हाँ, सो इसका हाँ बोलो बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है, देखो तो। यस सर। हाँ, तो यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूं। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, जब स्क्रू को घुमाते हो तो ये किसके अलोंग आता है? वाई एक्सिस के अलोंग। इट मींस ये पता चला कि जिस प्लेन में तुम रोटेशन कर रहे हो, जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है, जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट उससे हमेशा क्या आएगा बच्चे? परपेंडिकुलर आएगा। ध्यान से सुनो फिर से। अगर तुम्हारा ये स्क्रू का ऊपर वाला पोजीशन एक्स वाई प्लेन में है तो जब उसको घुमाओगे तो आइदर स्क्रू वाई एक्सिस में जाएगा, नेगेटिव में, या पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब ये पता चला कि दो वेक्टर का अगर सपोज इधर वेक्टर ए होता, इधर वेक्टर बी होता, अगर वो एग्जैक्ट प्लेन में होता तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कौन से एक्सिस पे आता? वाई एक्सिस। इट मींस ये पता चला कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों से परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों से क्या है? परपेंडिकुलर है। और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ये तीन एक्सिस लिया बच्चे, ध्यान से सुनो। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तीन एक्सिस दिख रहा है बच्चे? यस सर। हाँ, अब क्या किया मैंने यहाँ पे, ये ले लिया बच्चे इधर एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया वेक्टर है, जेड एक्सिस के अलोंग ले लिया वेक्टर बी। जेड एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया बच्चे? वेक्टर बी। ठीक है यहां तक? जल्दी बोलो। हाँ, सो अब क्या करेंगे, सपोज हम जा रहे हैं ए से बी, ए से बी, तो ए से बी के बीच का एंगल क्या होगा बच्चे? जल्दी बोलो। थीटा। ए से बी के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। सही है। सो अगर तुम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो जिसमें से एक वेक्टर एक्स के अलोंग है और दूसरा वेक्टर किसके अलोंग है? जेड के अलोंग है, तो बताओ उसका परपेंडिकुलर जो होगा वो किधर आएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस की पॉजिटिव वाई एक्सिस? पॉजिटिव। पक्का? पक्का आंसर है नहीं, नेगेटिव वाई एक्सिस। चेक करो इधर। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये बाहर वाला जेड एक्सिस है और ऊपर वाला हम ले लेते हैं कौन सा? वाई एक्सिस। ऊपर वाला ले लेते हैं वाई एक्सिस। अब ध्यान से सुनना, या ऐसे समझाना ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
एग्जैक्टली ना ये एक्स एक्सिस और इसका जब रोटेशन ऐसे करोगे ना तो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस की तरफ दिखता है। प्रैक्टिकली जब हम करते हैं ना स्क्रू को रोटेट करते हैं स्क्रू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है अपना ये क्लॉकवाइज दिख रहा है बच्चे। सो क्लॉकवाइज के लिए जब जाते हैं ना तो उसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है अभी मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ ये पता चला क्या कि वेक्टर ए अगर x एक्सिस के अलोंग है, वेक्टर बी अगर z एक्सिस के अलोंग है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट उससे परपेंडिकुलर होगा, मतलब किसके अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग। यहां तक पता चला? यस सर। हाँ, सो मैं लिखता हूं एक पॉइंट ये लिखता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट या उसी को वेक्टर प्रोडक्ट लिख सकते हैं ऑफ एनी टू वेक्टर is perpendicular to, this is the symbol of perpendicular, is perpendicular to plane of both vectors। मतलब उन दोनों का जो प्लेन होगा, उन दोनों का वेक्टर का जो प्लेन होगा उससे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे पता चला? स्क्रू रूल से। अगर ये x एक्सिस के अलोंग है दूसरा z एक्सिस के अलोंग है तो कॉमन सेंस है जो वेक्टर आएगा वो किसके अलोंग होगा, y एक्सिस। इसका मतलब इस प्लेन से, ये xz के प्लेन से ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चे? यस सर। सो अभी माइंड में फिक्स हुआ ये दो वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ab sin थीटा होगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो एग्जैक्टली उस प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा वो मैं सिखाता हूं अभी कि कैसे होगा और क्या होगा। रब करो इसको। यस सर। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो। यस सर। ठीक है, सर हो गया, लिख लिया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सो अब थोड़ा सा देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे। तो उससे पहले याद करो हम जब डॉट प्रोडक्ट सीखे थे ना तो पहले मैंने सिखाया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। याद आ रहा है क्या? यस सर। ऑर्थोगोनल मतलब आई कैप जे कैप इन सब का हमने सीखा था। ठीक है, सो स्क्रू रूल यूज करके एक फॉर्मेट बना दिया गया। मैं तुमको स्क्रू रूल यूज करने सिखाऊंगा ही नहीं। कोई पूछे तो बोल सकते हो कि राइट हैंड स्क्रू रूल से यूज करते हैं, बट यूज क्या करना है देखो, बहुत ही सिंपल रूल मैं सिखा देता हूं, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना। वैसे कितने ये करेंगे, क्या हेडिंग है अपना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट फैक्टर्स। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चे? 9। I क्रॉस I क्रॉस J, I क्रॉस K, J क्रॉस I, J क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, then K क्रॉस J, the last one is K क्रॉस K। ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 9। अब यूज कैसे करना, कैसे याद रखना है देखो, एक सर्कल बनाना, एक बना लिया सर्कल और सर्कल में तीनों यूनिट वेक्टर को, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को क्लॉकवाइज दिखाना। देखो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है क्या बच्चे? क्लॉकवाइज दिख रहा है? हाँ वेरी गुड। अब एक है आई तो उसके बाद क्या आएगा, जे कैप, उसके बाद क्या आएगा, के कैप। एनी डाउट? नो सर। हाँ ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब चलते हैं इसका थोड़ा आई क्रॉस आई लिखते हैं। तो एक वेक्टर है आई कैप और दूसरा वेक्टर अगेन है आई कैप। हमें पता है दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला AB sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर है। चेक करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप, तो A क्रॉस B इक्वल टू A। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप? 1 इनटू ये छोटा सा लिखा। हाँ, व्हाट इज द अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप? 1। उनके बीच का एंगल 0 और इनटू यूनिट वेक्टर n कैप डाल दिया, नहीं पता है तो n कैप डाल दिया। अब बताओ sin 0 कितना? 0। इसका मतलब पूरा टर्म क्या कर दिया, 0। आया कि नहीं आया?
Yes, sir. So I क्रॉस I 0, तो J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0, और sin 0 क्या होता है? 0 होता है। So डॉट प्रोडक्ट में जब हमने देखा था तो सेम के साथ 1 होता था, यहाँ पे सेम के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। अब वहां पे क्या था कि जब दूसरे के साथ करते थे तो 0 आता था, तो क्या यहाँ पे 1 आएगा? आंसर है नहीं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी स्केलर नहीं हो सकता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही होगा, वो कभी भी स्केलर नहीं हो सकता है। ठीक है यहां तक? Yes, sir. दूसरा हमें पता चला है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर नहीं होगा, होगा वेक्टर ही। लेकिन जो भी होगा, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है उन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन में दो वेक्टर है उन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। चेक करो I क्रॉस J कौन से प्लेन में है? कौन से प्लेन में है? तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा? Z एक्सिस। तो क्या K कैप लिख सकते हैं? आया ना? Yes, sir. इसमें देखो I क्रॉस K का परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं? J कैप। J I का परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं? K कैप। यहाँ पे J क्रॉस K का I कैप, मतलब सिंपल, जो नहीं है उसको लिख दो। I J K तीनों ही तो होता है ऑर्थोगोनल, जो नहीं है उसको लिख दो यहाँ। K क्रॉस I मतलब क्या हो गया? J एंड K क्रॉस J इक्वल टू क्या हो गया? I कैप। यहाँ पे किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. सो क्रॉस प्रोडक्ट में पता चला जिसका भी क्रॉस सेम रहा तो 0, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर अलग रहा तो देख लो, जो नहीं है उसको लिख दो। लेकिन अब क्वेश्चन है कि प्लस में कि माइनस में। फॉर एग्जांपल, अगर प्लस J कैप रहा मतलब ऊपर है, माइनस J कैप रहा मतलब नीचे है। अगर प्लस K कैप रहा मतलब बाहर है, और माइनस K कैप रहा मतलब अंदर है। तो प्लस माइनस के लिए ये रूल यूज किया जाता है। अब देखो क्लॉकवाइज में I के बाद क्या आ रहा है? J के बाद K, वापस K के बाद I। तो ये रिपीट होता है, मतलब I J K रिपीट हो रहा है। अब अगर क्लॉकवाइज जाने से मिल रहा है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जाने से नहीं मिल रहा है मतलब नेगेटिव। तो चेक करो I क्रॉस J I के बाद J क्लॉकवाइज जाने से मिला कि एंटी क्लॉकवाइज? देखो क्लॉकवाइज जाने से मिला ना, तो क्या लिख देंगे? प्लस। अगर क्लॉकवाइज जाने से मिला तो प्लस, और नहीं मिला तो माइनस। चलो उसके बाद क्या है बच्चे? I क्रॉस K। देखो I के बाद क्या है? K मिला क्या? अरे बोलो। Yes, sir. अरे किधर? यस सर। I की देखो यहाँ क्या? I क्रॉस K है, I के बाद क्लॉकवाइज क्या है? K मिला क्या? No, sir. एंटी क्लॉकवाइज जाने से मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या ले लेंगे? माइनस। सर आपका आवाज नहीं आती है बीच में, समझ नहीं अच्छा ऐसा है। अच्छा सुनो, 12th वालों का जूम से हो रहा है, और ऐप के लिए अंडर मतलब मैक्सिमम 1 से 2 डेज में ऐप की प्रोसेसिंग हो जाएगी। सो तब तक ना 12th वालों का जूम से हो रहा है, हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट डे से जूम से ही। स्क्रीन भी थोड़ा ब्लर है। स्क्रीन थोड़ा ब्लर है? विजिबल है क्या? थोड़ा विजिबल है? अभी ठीक है, पहले थोड़ा ब्लर था, बीच में ब्लर हो जाता है, फ्लक्चुएट होता है थोड़ा सा। ठीक है चलेगा, आज एडजस्ट कर लो, कल से कुछ ना कुछ कर लेंगे। सॉरी, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है? बोलो। कोई बोलता है ना तो आपकी आवाज रुक जाती है, इसलिए सुनाई नहीं देता। अच्छा चलो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सिंपल, क्लॉकवाइज जाने से अगर मिला एक के बाद दूसरा वेक्टर तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज से मिला तो माइनस। तो सिंपल, I क्रॉस J, I के बाद J क्लॉकवाइज से मिला तो पॉजिटिव, I क्रॉस K, तो I क्रॉस K मतलब K नहीं मिला तो क्या मिल हो गया? नेगेटिव। J क्रॉस I, J के बाद क्या I मिला? नहीं, तो क्या हो गया? माइनस। अब आ जाओ J क्रॉस K, देखो J के बाद क्या मिला? मिला, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। K क्रॉस I मिला? क्या हो गया? पॉजिटिव। K क्रॉस J मिला? J नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। तो कैसे याद रखना है? एक सर्कल बना देना, ये पूरे 12th तक में काम आएगा, लास्ट चैप्टर तक।
क्या करना है, सर्कल बना लेना, कहीं पे भी आई जे के कहीं पे भी लिख दो, क्लॉकवाइज में आई जे के देख लेना, क्लॉकवाइज से मिलने वाला है तो पॉजिटिव और नहीं मिलने वाला है तो नेगेटिव, और बाकी तो जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों से क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। ठीक है यहां तक? Yes sir. सो ये रट्टा मत मारना, ये सिर्फ समझ के रखो, क्योंकि रट्टा नहीं मार पाओगे, सिर्फ समझ के रखा जा सकता है इसको। ठीक है, वेरी गुड। Yes sir. नाउ properties of क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम कौन सा देख रहे थे, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव ऐसा ही था ना बच्चे? Yes sir. सो A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, अगर ऐसा रहा तो वो कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा बच्चे? होगा कि नहीं होगा? Yes sir. होगा। लेकिन जब हम करने गए तो दो वेक्टर A और B के जगह ले लिया, एक I क्रॉस J, बताओ I क्रॉस J की वैल्यू कितनी, बोलो। क्या सर, रिपीट करो वापस। यहाँ पे I क्रॉस I कैप क्रॉस J कैप की वैल्यू क्या आएगी, I K कैप। अच्छा I क्रॉस मतलब वेक्टर A की जगह I कैप ले लिया है, वेक्टर B की जगह J कैप लिया है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I क्रॉस J, I कैप क्रॉस J कैप, तो K कैप। देखो यहाँ पे किया है, किया है कि नहीं किया है, अरे बोलो बच्चे, यहाँ पे किया है कि नहीं किया I क्रॉस J? Yes sir, किया है। हाँ, अब I क्रॉस J हो गया तो J क्रॉस I करके देखो, J क्रॉस I की वैल्यू क्या होगी, माइनस K कैप। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग है। तो क्या A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A लिख सकते हैं? No sir. नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, so it means it is not commutative, it is not commutative। इससे पहले commutative था, याद आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता था, Yes sir. क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन नोट करके दिखा देता हूं, मॉड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू लिख सकते हैं मॉड ऑफ B क्रॉस A, मतलब अगर मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों का क्या होगा, सेम सेम होगा, याद रहेगा? Yes sir. सेकेंड वन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग लिखा जा सकता है। इसका मतलब A क्रॉस B क्रॉस C है, मतलब B क्रॉस C एक साथ है और उसको A क्रॉस A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B, सॉरी यहाँ प्लस ले लो, और प्लस A क्रॉस C, ऐसा हम लिख सकते हैं। एनी डाउट? अरे बोलो। हाँ बोलो। सर ऊपर वाले में जो आपने नोट लिखा है, हाँ लगा के, हाँ, अगर वो मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया और हम लोग मोड लगा दिए चलता नहीं 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 चलता है, ठीक है। वो जब भी क्वेश्चंस रहेगा ना तो उसमें दिया रहेगा कि मॉड अगर दिया रहा है तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, और मॉड नहीं दिया है इसका मतलब वो वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो खुद से डिसाइड करना होता है, क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारा, उसके लिए वरी नहीं करना है। हाँ चलो, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, I क्रॉस J प्लस I क्रॉस K लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes sir. हाँ चलो बोलो, I क्रॉस J कितना, तो K कैप प्लस में प्लस I क्रॉस K कितना बच्चे, तो माइनस J कैप। देख लो I के बाद J आता है, याद रखो ना, I J K I J K I J K, सो I क्रॉस K है तो कॉमन सेंस J कैप तो होगा ही परपेंडिकुलर में, I के बाद J आता है, अब यहाँ पे तो K है ना, इसीलिए क्या डाल दिया, माइनस आ गया, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, K कैप माइनस J कैप। एनी डाउट? No sir. रब करो, नो सर।
रब करूं? यस सर। देखो क्या दो वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही आ रहा है, आया ना? यस सर। यहाँ पे भी चेक करो क्या दो वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही आ रहा है, आंसर है हाँ। सो ये हो गया प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज हो गया। अभी तीसरे पे आते हैं। सो तीसरा चौथा बहुत सिंपल है। सो थर्ड वन ले लेते हैं। if vector A and vector B are parallel to each other, पैरेलल हुआ तो दोनों के बीच का एंगल बताओ जल्दी। जीरो। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो A क्रॉस B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 0। एनी डाउट? 0 क्यों हुआ? सर 0 क्यों हुआ? क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, AB साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल रहा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, 0। एनी डाउट? नो सर। तो दो तरीके से होता है। जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो वेक्टर ए देगा, वेक्टर बी देगा, और पूछेगा शो दैट, SHOW, शो दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जैसे पैरेलल बोला तो तुम क्या करोगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और चेक करोगे, उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसका मतलब वो पैरेलल है, और 0 नहीं आई तो पैरेलल नहीं है। यस और नो? यस सर। याद करो परपेंडिकुलर जब चेक करना होता था तो डॉट प्रोडक्ट लगाते थे, याद आ रहा है? क्योंकि वहां पे A डॉट B की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0। अगर 0 हो गई A डॉट B, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे अगर 0 हो गया इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। एनी डाउट? अब नोट करके देखो, नोट इफ वेक्टर A इक्वल टू, वेक्टर को तीन पार्ट में AX I कैप, AY J कैप प्लस AZ K कैप लिख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? वेक्टर B को BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इफ वेक्टर A and वेक्टर B आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, देखो ऊपर वाला ही लाइन लिखा है, ऊपर वाले लाइन को ही फिर से लिखा है, लेकिन इस बार उसकी वैल्यू दिखा दिया है। तो बताओ A क्रॉस B की वैल्यू कितनी, 0। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? तो अगर पैरेलल चेक करना है तो एक ये है मेथड कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, दोनों वेक्टर पैरेलल। दूसरा वे मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूं। दूसरा वे क्या है, इसका I का कंपोनेंट है AX, इसका I का कंपोनेंट है BX। अगर AX अपॉन BY इक्वल टू AY अपॉन BY इक्वल टू AZ अपॉन BZ हो गया, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आप कॉम्पिटिटिव के लिए यूज कर सकते हो, या अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो यूज कर सकते हो, कोई कट नहीं करेगा। गुजरात बोर्ड में प्रभात को छोड़ के अगर कोई स्कूल वाला है तो ये यूज मत करना स्कूल के एग्जाम में, क्योंकि उनको फिर बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो सिखाएंगे ये वाला A क्रॉस B इक्वल टू 0। कॉम्पिटिटिव में क्या करना, फटाफट क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में बहुत ही झमेला होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जैसा सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट सिंपल था I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, अभी सिखाऊंगा। तो उस टाइम में क्या करना ना, सपोज ये 2 है तो 2/6 देखा 1/3 है, 3/9 है तो चेक किया 1/3 है, अगर 4/8 है तो सॉरी 4/12 है तो देखा 1/3 है। अगर ये तीनों वैल्यू सेम हो गई इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल रहेंगे। यस और नो, समझ में आया? यस। ये शॉर्टकट है, ये कॉम्पिटिटिव में यूज करना, बाकी सीबीएसई वाले स्कूल में यूज कर सकते हैं, गुजरात बोर्ड वाले मत करना, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। अभी प्रॉपर्टीज खत्म कर देते हैं फिर क्वेश्चंस देखते हैं। सो पॉइंट नंबर 4, सो प्रॉपर्टीज का 4th पॉइंट देखते हैं थोड़ा। अभी पैरेलल हो गया ना, अब 90 डिग्री। तो 4th वन, इफ
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताओ परपेंडिकुलर रहेगा तो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चे? सो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर। सो क्या लिख सकते हैं फाइनली? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, ठीक है, अरे बोलो। यस सर। इफ अब ये तो निकालना सिखाया तो देखो ना, ये आई कैप होता था, ये जे कैप होता था, तो आंसर क्या आता था? के कैप। मतलब एन के जगह के कैप आता था और ए और बी की वैल्यू 1 होती थी, तो सिंपल। सो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल, हालांकि ये कराने की जरूरत नहीं थी, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल में थीटा की वैल्यू बताओ। 180। वेरी गुड। सो साइन 180 की वैल्यू कितनी? -1। मार खाएगी। साइन 180 की वैल्यू 0। साइन 180 की वैल्यू कितनी? 0। इसका मतलब a क्रॉस b की वैल्यू क्या आ गई? 0। सही है? अरे साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। साइन 180 को साइन 180 माइनस 0 लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब साइन 0 ही होगा और साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। आया? यस सर। तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों बार वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। दोनों बार वैल्यू 0 ही आएगी। पक्का समझ में आया? यस सर। हाँ। सो अब क्या करते हैं? अच्छा हाँ, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं? क्या थीटा फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं? बोलो जल्दी। आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाता है ना। थीटा एंगल तब पता चलेगा ना जब स्केलर वैल्यू होगी, तो ये वेक्टर वैल्यू देता है, इसीलिए हम एंगल के लिए यूज नहीं करते हैं। एंगल के लिए यूज करना होता तो मॉड के साथ करते, पर जनरली वो नहीं करते हैं। सो चलो, डॉट प्रोडक्ट सिखाया था ना कैसे करते हैं, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, सिखाया था ना। अब चेक करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors, vector A equal to ax into I cap plus ay into j cap plus az into k cap and vector B, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं, वो तो पता चल गया ना, b sin थीटा होता है। हम उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं कि a की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू भी गिवन है, bx I cap plus by j cap and plus bz k cap। ये दो वेक्टर दिए हैं, एक a और दूसरा b। इसका कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर इनकी वैल्यू गिवन हो I cap, j cap और k cap के टर्म में? तो कैसे करेंगे चेक करो। हमें निकालना है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। इससे पहले a और b की वैल्यू गिवन नहीं थी, अब यहाँ a और b की वैल्यू गिवन है, तो कैसे करेंगे? तो a की वैल्यू रख दो। देखो दोनों के बीच का एंगल नहीं पता है, अगर एंगल पता है तो a b sin थीटा यूज करेंगे। सो a क्रॉस b, a की वैल्यू दिया है ax I cap plus ay j cap plus az k cap। एनी डाउट? बोलो। क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू क्या लिख दिया? bx I cap plus by j cap and plus bz k cap। सही है? बोलो। यस सर। ऐसा ही लिखे था ना वहां पे भी, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए वेक्टर a का वैल्यू डॉट वेक्टर b का वैल्यू। ठीक है? अब चेक करो, ax वाला इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ay वाला भी तीनों के साथ और az वाला भी तीनों के साथ, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चे? 9। वेरी गुड। चलो करते हैं। ax मैग्नीट्यूड को तो मल्टीप्लाई कर दो, ax into bx, मतलब इसका इसके साथ ax into bx।
अब I क्रॉस I बोलो 0 0। वेरी गुड। I ये मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, वेक्टर का भी तो करना पड़ेगा ना। तो I क्रॉस I क्या हो जाएगा 0 प्लस फिर से इसका इसके साथ तो ax इंटू बी वाई I क्रॉस j बताओ कितना k कैप प्लस I इसका इसके साथ तो ax इंटू bz I क्रॉस k तो माइनस j क्योंकि I के बाद तो j आता है ना, यहाँ पे k है तो वैल्यू कितनी हो गई माइनस j। एनी डाउट बोलो। नो सर अब इसका इन तीनों के साथ तो प्लस ay इंटू बी एक्स j क्रॉस I तो माइनस के j के बाद I नहीं आता है तो माइनस के। अब j क्रॉस j तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 0 प्लस ay इंटू bz j क्रॉस k क्या हो जाएगा I कैप। नाउ अब इसको तीनों के साथ तो प्लस az इंटू bx k क्रॉस I तो k के बाद वापस I आ जाता है, इसका मतलब j कैप k क्रॉस I मतलब j कैप। नाउ इसको इसके साथ तो प्लस az इंटू by k क्रॉस j तो माइनस I कैप। नाउ फिर इसको इसके साथ तो k क्रॉस k वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। डाउट है कि नहीं है? नो सर चेक करना आई कैप एक बार है कि दो बार है बिरादरी वाला, तो आंसर है दो बार। यहाँ प्लस आई कैप है और यहाँ पे माइनस आई कैप। जे कैप भी दो बार होगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। के कैप भी दो बार है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो सबसे पहले आई कैप कॉमन ले लो इसमें से, तो इसके पास क्या बचा ए वाई बी जेड प्लस माइनस यहाँ बचा माइनस ए जेड बी वाई। एनी डाउट बोलो। सेम बिरादरी को एक साथ रख सकते हैं ना, तो आई कैप कॉमन ले लिया तो ये प्लस में और ये किस में दिखेगा माइनस में। उसके बाद प्लस जे कैप कॉमन ले लिया तो देखो प्लस वाला जे कैप इधर है, क्या है ए जेड बी एक्स, दूसरा है यहाँ पे जे कैप तो माइनस क्या हो जाएगा ए एक्स बी जेड। आया नहीं आया? यस सर। हाँ अब के कैप को थोड़ा कॉमन लिया तो के कैप देखो किधर है तो इधर दो बार है, प्लस वाला ये है तो इसको लिख दिया ए एक्स बी वाई और यहाँ पे माइनस ए वाई बी एक्स। ये हो गया दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। बताओ डॉट प्रोडक्ट से सिंपल है कि खतरनाक है? ज्यादा खतरनाक है। अब इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो ये मैं तुमको बस जस्ट बता दिया, ऐसे कर सकते हैं बट करना नहीं है। कर सकते हैं बट करना नहीं है। करना कैसे है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड, इसमें गड़बड़ी की चांसेस बहुत ज्यादा होती है और प्लस माइनस भी गड़बड़ किए तो पूरा आंसर रॉन्ग। ऑल्टरनेट मेथड को बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड, ये बच्चा मैथ्स में एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है डिटरमिनेंट। सुनो ध्यान से, मैथ्स का पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है मैं वो सिखाऊंगा कि डिटरमिनेंट के हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। बाकी मैं डिटरमिनेंट के अबाउट कुछ नहीं सिखाऊंगा। मैथ्स वाले जो बच्चे होंगे उनका मैथ्स में 12th में आएगा, जब 12th में आएगा तो तुम्हारे मैथ्स वाले टीचर सिखाएंगे क्योंकि तुमको पूरा चैप्टर पढ़ना है। डिटरमिनेंट का सिंबल होता है बच्चे मॉड, जो हम लिखते हैं ना वो मॉड ही होता है, उसी को बड़ा कर देते हैं। तो एग्जैक्टली ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी। एक तो फॉर्मूला ये है, देखो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। एक तो मल्टीप्लिकेशन करने का फॉर्मेट ये है कि 9 बार मल्टीप्लाई करो। दूसरा डिटरमिनेंट मेथड में क्या है, मॉड जैसा ही होता है लेकिन लंबा सा लाइन खींच दो दोनों साइड, मतलब मॉड ही है बट बड़ा बड़ा लाइन है। दैट इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। दिस इज द सिंबल ऑफ मॉड, लंबा कर दिया सो दिस वन इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। बायो वालों को बहुत टेंशन नहीं लेना है अभी, मैथ्स वालों को अभी भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से रहो।
A क्रॉस B इक्वल टू, ये मॉड जैसा है लेकिन इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे डिटर्मिनेंट। क्या बोलेंगे बच्चे? डिटर्मिनेंट। वेरी गुड। अब चेक करो वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या कॉमन है। देखो ध्यान से, वेक्टर ए लिखा है, वेक्टर बी लिखा है, क्या कॉमन है? तो आंसर है आई कैप, जे कैप और के कैप। क्या दोनों में है? यस सर। वेरी गुड। तो सबसे पहले इज्जत से हम लिख देंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, ठीक है, फिक्स है। आई जे के तो रहेगा ही ना, और आई जे के छोड़ के और कुछ वेक्टर हमने ऑर्थोगोनल नहीं सीखा है, तो आई जे के हुआ। अब पहले ए है कि पहले बी है? तो पहले ए है तो पहले ए के बारे में सोचेंगे। अगर पहले बी होता, बी क्रॉस ए होता, तो पहले बी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सो चेक करो ए के बारे में। तो ए किधर है? इधर है। देखो आई कैप के नीचे साथ में क्या है? एक्स, जेड कैप के साथ ए वाई और के कैप के साथ ए जेड। तो आई कैप के नीचे लिख दिया एक्स, इसके नीचे ए वाई और इसके नीचे ए जेड। एनी डाउट? उसके बाद बी है, वेक्टर बी है, तो बी वाला आया, देखो देखो यहाँ बी है, तो आई के साथ क्या है? बी एक्स, ये बी वाई और ये बी जेड। तो ये देखो 3/3 का बना क्या डिटर्मिनेंट। देखो ऊपर में 3, हॉरिजॉन्टल में 3 और वर्टिकल में भी 3। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं बच्चे। और ये तुम्हारा मैथ्स के लिए पूरा एक चैप्टर आएगा, मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ कि ए क्रॉस बी इक्वल टू कोई मॉड का ही लंबा लाइन मतलब डिटर्मिनेंट। पहले आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके बाद ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड लिख दो और बी का लिख दो। ठीक है यहां तक? अब जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ हम सिंबल मतलब साइन पुट अप करते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। कैसे होता है? पहला वाला होता है प्लस, दूसरा वाला होता है माइनस, तीसरा वाला हो जाता है प्लस। अगर तुम करोगे बच्चे तो फिर से नीचे आओगे तो ये माइनस, फिर से ये प्लस, फिर ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, तो फिर ये माइनस। मतलब वो साइन वहां पे सिखाते हैं पुटअप कर। हमें सिर्फ यहाँ पे ही ऊपर में ही पुटअप करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। क्या बोला, पता चला? यस सर। पक्का? yes, क्या करना है? प्लस, बीच वाला माइनस और ये प्लस। इसका मतलब जे कैप हमेशा किस में कर देना है बच्चे? माइनस में। माइनस। ठीक है यहां तक? हमने क्या किया? सिंपल, ये नया है इसीलिए स्लोली स्लोली कर रहा हूं। ये सीख जाओगे तो इससे बहुत इजी है। कैसे इजी है देखो, मॉड लगाया, सॉरी मॉड का बड़ा वर्जन डिटर्मिनेंट लगाया, आई कैप, देन यहां माइनस जे कैप कर दिया, के कैप, बाकी सबको लिख दिया। अब जैसे इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, जैसे कि पहले एंट्री मारा, सबसे पहले क्या दिखा? आई कैप। सबसे पहले क्या दिखा बच्चा? एंट्री किया तो सबसे पहले यहां पे क्या दिखा? आई कैप। एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ, वेरी गुड। जैसे आई कैप के पास गए तो आई कैप से हॉरिजॉन्टली ढक दिए। मतलब कंसीडर करना है कि तुम स्केल लेके रखे हो और इससे जब इसको लेके हॉरिजॉन्टल ढकोगे तो क्या पूरा ये ढक जाएगा? हाँ या ना? यस सर। और वर्टिकल ढकोगे तो क्या ये पूरा ढक जाएगा? यस सर। तो वर्टिकल में ये ढक गया, हॉरिजॉन्टल में ये ढक गया, तो बचा ये 4 ना? यस सर। तो बहुत सिंपल, एकदम बहुत सिंपल। लेफ्ट इंटू राइट, लेफ्ट इंटू मतलब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, लेफ्ट इंटू राइट माइनस राइट इंटू लेफ्ट। ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट इंटू राइट, बीच में माइनस का सिंबल डालना है, राइट इंटू लेफ्ट। तो देखो जैसे ढक गया तो ये 4 बचा, लेफ्ट इंटू राइट क्या मिला? ए वाई बी जेड, बीच में फॉर्मूला में ही माइनस है, माइनस राइट इंटू लेफ्ट तो क्या हो गया? ए जेड इंटू बी वाई। एनी डाउट? क्या करना है पता चला? जैसे एंट्री किया जो मिला
उस पे वर्टिकल स्केल रख दो, हॉरिजॉन्टल स्केल रख दो, वो ढक जाएगा। बाकी जो बचता है ना उसका मल्टीप्लिकेशन करो, लेफ्ट इंटू राइट माइनस राइट इंटू लेफ्ट, ठीक है? यस सर। अब आई कैप का काम हो गया। अब आई के बाद गया तो पहले क्या मिला? माइनस जे, तो लिख दिया माइनस जे। अब जे पे हॉरिजॉन्टल ढका तो ये पूरा ढक गया, और वर्टिकल ढका तो ये पूरा ढक गया। अब देखो चार कौन कौन सा बचा, बोलो। हाँ सही है। अब लेफ्ट इंटू राइट करके बताओ क्या आया? वेरी गुड। लेफ्ट इंटू राइट मतलब ax bz, बीच में माइनस डाल दिया, az इंटू bx। आया कि नहीं आया? बोलो। इसके बाद गया तो क्या मिला? k कैप। वेरी गुड। k पे हॉरिजॉन्टल ढका तो ये, वर्टिकल ढका तो ये ढक गया। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? बोलो। ये चार टर्म बचे, ax by minus ay bx। सही है? यस सर। क्या देखो तो दोनों वैल्यू सेम आया, ये और ये। देखो आंसर सेम है। अरे थोड़ा सा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर ये माइनस एक और कॉमन ले लोगे तो ये रिवर्स होगा। दोनों सेम है, यहाँ प्लस के साथ लिखा है, वहां माइनस के साथ लिखा है, ठीक है? देखो क्या सेम है। तो सोचो सिंपल कौन सा है, ये वाला कि वो वाला? डिटरमिनेंट वाला। मैं हाँ अल्टरनेट मेथड है। इसको भी कैसे करते हैं अभी बताता हूँ एक एग्जांपल से। लिख लिए क्या है पूरा? लिख लिए? लिख लिए बच्चे? यस यस सर। अब जब तक जरूरत ना हो क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की तब तक क्रॉस यूज मत करना, डॉट से काम चलाना, क्योंकि डॉट वाला सिंपल होता है। क्रॉस की जरूरत पड़े तब तो लगानी ही पड़ेगी, तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तो लगाना ही पड़ेगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर उससे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, if vector a equal to 2 I cap minus j cap plus 3 k cap and vector b equal to 3 I cap plus 2 j cap minus 4 k cap, then find vector a cross vector b। मतलब हमें दोनों का क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब सोचा बच्चे, ए क्रॉस बी का एक तो फॉर्मूला ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। देखो तो दोनों के बीच का एंगल दिया है क्या? नो सर। नहीं। इसका मतलब हम वो ए बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। क्या दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ। यस सर। तो देखो कितना सिंपल है। ए क्रॉस बी इक्वल टू, सबसे पहले लंबा सा लाइन डालना ना, ये पक्का लिखना, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। सबसे पहले आई कैप, जे कैप एंड देन के कैप। यस और नो? यस बोलो। हाँ। अब पहले ए है, यस सर। तो ए के साथ देखा, ये क्या हो गया? 2 - 1 3। हाँ या ना? बोलो। x के जगह 2 है, ay की जगह -1 है, माइनस को छोड़ना मत। और यहाँ पे क्या है? 3 है। b वाला वैल्यू बोलो। 3 2 -4। वेरी गुड। सबसे पहले एंट्री मारा आई कैप। वेरी गुड, ये ढक गया। बोलो लेफ्ट इंटू राइट माइनस राइट इंटू लेफ्ट, तो -1 इंटू -4 4 6। वेरी गुड। माइनस ऑफ, उसके बाद गया तो जे कैप मिला। अब चलो ये ढक गया। 2 इंटू -4 -8 माइनस 3 3 जा 9। ठीक है बच्चे? अरे बोलो। उसके बाद गया तो क्या मिला? के कैप। ये ढक गया, ये ढक गया। 2 इंटू 2 4 माइनस, बोलो कितना? +3 -3। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। चेक करो कैसे किया। 4 माइनस 3 इंटू -1 -3, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन गया बच्चे? प्लस। आया? यस सर।
सो इसका फाइनल वैल्यू कितना आ गया -2 आई कैप, ये 9 8 17 माइनस माइनस प्लस 17 जे कैप प्लस 7 के कैप। सिंपल था कि बहुत ही सिंपल था? अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहा तब क्या करोगे, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे a क्रॉस b का? अरे सिंपल ना, ये आई कैप जे कैप के कैप है तो क्या करोगे आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ये सिखा दिया हूं ना मैं पहले से ही। अरे बोलो, ये दो का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद टोटल तो यही आया ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट करके क्या कर दो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सम कर दो। ऐसे ही सिखाया था ना? अरे हाँ या ना? सिंपल अंडर रूट कर दो, स्क्वायर करके सम कर दो, सब भूल जाते हो। यहाँ पे क्या है, क्या लेना देना है, यहाँ पे क्या है देखो ना, मैग्नीट्यूड तो हमें इसका निकालना है ना। तो सिंपल आई जे के तीनों के बीच का 90 डिग्री, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर आया। अरे बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इसी का स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे क्वेश्चन होता है वो देखते हैं। देखो तो लिखे क्या, ये जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहां तक है। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो ऐसे निकालते, वो मैंने बताया है, ठीक है। सो अब आते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। द फोर्स acting at a point is vector F equal to I cap minus J cap plus 3 K cap न्यूटन। एनी डाउट यहां तक बच्चे? किसी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू I cap माइनस J cap प्लस 3 K cap न्यूटन, ठीक है। Yes sir. If position vector at which force is acting is vector r equal to 4 I cap प्लस J कैप माइनस ऑफ K कैप मीटर। मतलब जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। ध्यान से सुनना कैसे है। ये एक डोर है, डोर पूरा ऐसा है, डोर भावनाओं को समझ जाना, डोर है, डोर 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 डोर। रुक जाओ, उससे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूं क्या? तो मुझे लग सकता है कि मैं ले सकता हूं। दिख रहा है ना सबको? देखो Yes. ये है अपना डोर, भावनाओं को समझ जाओ। अब फोर्स इसको घुमाने के लिए ये फिक्स पॉइंट है, मतलब ये घूमने ऐसे घूमने वाला है, तो फोर्स मैं यहां लगाऊंगा, हाँ या ना बच्चे? यस सर। अब फोर्स इधर लगाऊंगा तो ऐसे घूमेगा, अगर फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे घूमेगा, हाँ या ना? Yes sir. सो फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं, देखो नहीं इधर लगाते, इधर लगा रहा हूं, देखो घुमा, सही है। अब उसी का थोड़ा शॉर्टकट वर्जन ले लेते हैं। ये ऐसा है, फोर्स मैंने ऐसे लगाया तो घूम रहा है, तो देखो फोर्स कितने दूर पे लगा रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब सोचो ये डोर का पोजीशन है या नॉर्मल कोई भी पॉइंट है, यहां फोर्स लगाओगे तो धीरे घूमता है, यहां फोर्स लगाओगे तो थोड़ा और अच्छे से घूमता है, और यहां फोर्स लगाओगे तो जल्दी घूमता है। सेम फोर्स लगा के देखो डोर को, अगर तुम दो ये जहां फिक्स पॉइंट है उससे पास में धक्का दोगे तो धीरे धीरे घूमेगा, और उसके बाजू में धक्का मारोगे तो थोड़ा और जल्दी घूमेगा, और बिल्कुल किनारे से पकड़ के खींचोगे तो और जल्दी रोटेट होता है कि नहीं होता है? तो ये हो गया अपना ऑरिजिन, ये हो गया ऑरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट। फोर्स कहां पे लग रहा है? यहां पे ना, तो इसी डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मतलब फोर्स यहां पे लग रहा है ना, तो इस पॉइंट का जो वेक्टर होगा तो ऑरिजिन से ही होगा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है,
फोर्स की वैल्यू गिवन है और जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो देन फाइंड टॉर्क। टॉर्क सिंबल क्या है देखो, बंसी पता है ना, बंसी आता है, बंसी का नहीं पता, टी पता है ना, टी बना दो और टी को ऐसे घुमा दो, उल्टा जे जो होता है ना वो टॉर्क का सिंबल है। देन फाइंड, ये आएगा रोटेशन में, अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज होता है वो सिखा रहा हूं। देन फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, तो सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो। मैं टॉर्क का फॉर्मूला अभी लिख दे रहा हूं, वहां पे सिखाया जाएगा कि टॉर्क का फॉर्मूला कहां से आया। अभी तुमको जस्ट पता है, जैसे 1 का फॉर्मूला F डॉट डी सिखाया जाएगा वहां पे, अभी मैंने बता दिया होता है, मान लेना होता है। वैसे ही टॉर्क का फॉर्मूला मैं बता देता हूं कि R क्रॉस F होता है, तुमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है कहां से है, फॉर्मूला सिर्फ यूज करना है और इसका यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट अभी सिखाया ना, तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना वो मैं सिखा रहा हूं। सो टाउ इक्वल टू, मतलब टॉर्क इक्वल टू, बताओ किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो, अरे बोलो R क्रॉस F का, ठीक है। क्या R की वैल्यू गिवन है, हाँ, क्या F की वैल्यू गिवन है, हाँ। आप दोनों के बीच का एंगल गिवन नहीं है, एंगल गिवन होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, RF sin थीटा, वेरी गुड, हाँ यूनिट वेक्टर, बट एंगल गिवन नहीं है, तो बेटर वे में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, तो डिटर्मिनेंट वाला। चलो सबसे पहले आई कैप माइनस जे कैप के कैप, आप बताओ क्या लिखूं सर? हाँ सर F into R लिखेंगे तो मतलब अरे होगा ना भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में एफ डॉट नहीं बोलो, इंटू नहीं बोलो, क्रॉस बोलना है। एफ क्रॉस आर बोलोगे ना तो उसकी जो भी डायरेक्शन आएगी वो उल्टा आएगी। मतलब देखो आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर दोनों सेम नहीं है, आर क्रॉस एफ और आर क्रॉस एफ एंड एफ क्रॉस आर में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन का। एक अगर आई कैप होगा तो दूसरा माइनस आई कैप होगा, एक अगर जे कैप होगा तो दूसरा माइनस जे कैप, तो ये फिक्स है, आर क्रॉस एफ को आर ई क्रॉस एफ लिखना है। आया? यस सर। हाँ, अब क्यों आया वो रोटेशन आने दो, जब 7 चैप्टर आएगा तब देखेंगे कि यही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा। तो चलो सबसे इसके बाद बताओ नीचे में क्या लिखो, जल्दी बोलो, इधर देखो, इधर देख के बोलो हाँ मार खाओगे। पहले देखो क्या है, पहले R है तो पहले R कब लिखेंगे, 4 1 माइनस 1, उसके बाद F है इसीलिए F पे आएंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 3। समझ में आया क्या बोला? पहले क्या है वो प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा आंसर का गोबर हो जाएगा फिर। तो चलो सबसे पहले आई कैप लिखा, टाउ इक्वल टू आई कैप, चलो चेक करते हैं, ये ढक गया 1 into 3 3 माइनस 1 into माइनस 1 प्लस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, किसी को डाउट? थोड़ा जल्दी कर दिया नहीं, 1 into 3 3 और ये प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें तो बीच में माइनस ही है, सो 3 माइनस 1 कितना 2, उसके बाद गए तो माइनस जे कैप लिख दिया, ये ढक गया। 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 1 कितना 13 प्लस के कैप, ये कितना हुआ बच्चे, ये ढक गया। 4 into माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5, देखो हो गया आंसर, 2 आई कैप माइनस 13 जे कैप माइनस 5 के कैप। एनी डाउट? हो गया ना, सिंपल तो है, टॉर्क निकल गया। वहां पे भी वो ये 2-3 मार्क में पूछते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स का न्यूटन और है तो पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस ही ना, तो न्यूटन इनटू मीटर, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा उसका मैग्नीट्यूड, √4 प्लस 169 है, हाँ 169 ही होना चाहिए, एंड प्लस ऑफ कितना 25। देखो कुछ तो आएगा जो आएगा आंसर, बताओ कुछ खराब था क्या? नो सर। पक्का ना? हाँ
अबे यही ये मेथड दोनों में मतलब स्कूल में भी सिखाया जाता है, ये एनसीईआरटी में है। ठीक है, हमको नहीं सिखाया। अरे तो गड़बड़ किया, ये सिखा मतलब ये मेथड दोनों जगह एनसीईआरटी में भी है और ये में भी है, तो आप कहीं पे भी किसी भी बोर्ड में यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्पिटिटिव हो यही हो यही यूज करना है। ठीक है बच्चे, यस सर। एक क्वेश्चन घर के लिए, वेक्टर आर मतलब पोजीशन वेक्टर, स्टेटमेंट नहीं, डायरेक्ट भावनाओं को निकाल ले रहा हूं। वेक्टर आर इक्वल टू है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू गिवन है माइनस ऑफ 5i कैप प्लस 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 3 नहीं प्लस j कैप माइनस k कैप। देन फाइंड एंगुलर मोमेंटम। बच्चे कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आर क्रॉस पी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कोई डिस्कशन नहीं, होता है। एल का फॉर्मूला आर क्रॉस पी है, आर दिया है पी दिया है, निकाल लोगे। मैं सिर्फ तुमको क्रॉस प्रोडक्ट यूज सिखा रहा हूं, अब एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कहां से आया जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, ठीक है। सो शायद टाइम खत्म हो गया है, तो इसीलिए 5 मिनट का ब्रेक में दूसरा क्लास स्टार्ट होगा। सो इसीलिए आज खत्म करते हैं और कल थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा सा ही बचा है क्रॉस प्रोडक्ट का, उसको कल खत्म कर देंगे। ठीक है, यस सर। चलिए थैंक यू, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, होप कि आप लोगों को भी लगा होगा। थैंक यू सर। हाँ वेलकम, फिर कल देखते हैं कैसे